हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय रवि में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे 50 क्वेश्चनों की सीरीज, जो हम बीच में नहीं करवा पाए, किसी कारणवश हम नहीं कर पाए। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 50 क्वेश्चनों की सीरीज। तो जिस किसी को भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है। और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जो कोई भी आज की वीडियो में नया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तंत्रिका ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एपिथेलियमी ऊतक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो इसमें से कौन सा है जो शरीर को गर्म रखने के लिए सहायक होता है या उत्तरदायी होता है? तो वसामय ऊतक, रोम या स्वेद ग्रंथियां या संयोजी ऊतक। तो इसका सही आंसर होगा वसामय ऊतक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? इकाई है, कौन सी इकाई है? तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? न्यूरॉन, कोशिकाएं, गुच्छिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? तो संवेदना का चालन है वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा चलता है? संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक या एपिथेलियमी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो इसका सही आंसर है तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तंत्रिका ऊतक इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का जो कुबड़ होता है ऊपर होता है वो किसका बना होता है? वसामय ऊतक होता है या कंकालीय ऊतक होता है या उपस्थि ऊतक होता है या पेशीय ऊतक होता है? तो इसका होता है वसामय ऊतक का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो शर्करा, सुक्रोज, ग्लूकोज या वसा ऊतक। तो इसका सही आंसर है वसा ऊतक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो रक्त, आमाशय, यकृत या मस्तिष्क। किसका ऊतक का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो इसका देखिए, रक्त है या आमाशय है, यकृत है या मस्तिष्क है। तो इसका सही आंसर है रक्त। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मस्ट कोशिका पाई जाती है किसमें? संयोजी ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में, पेशी ऊतक में या रुधिर ऊतक में? तो इसका सही आंसर है संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम, सिरोसा, पेरिटोरियम या प्लूरा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, प्लूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का शिखर किसका बना होता है? उपास्थि, काइटिन, एनामिल या डेंटिन?
तो इसका सही आंसर है एनामिल। एनामिल इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु है, क्या है? प्रौढ़ संयोजी उत्तक, भ्रूणीय उत्तक, रेशेदार उत्तक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रौढ़ संयोजी उत्तक। प्रौढ़ संयोजी उत्तक होता है नाभि रज्जु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित देह या किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रोफिलिया, नियोप्लोसिया या नेफ्रोसिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा न्यूट्रोफिलिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, न्यूट्रोफिलिया। आनुवांशिकी की इकाई है, आनुवांशिकी की इकाई क्या है? क्रोमोसोम, लाइसोसोम, जीन या राइबोसोम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जीन। जीन आनुवांशिकी की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जीन अवस्थित होते हैं, जीन कहाँ होते हैं? तो गुणसूत्रों में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, या राइबोसोम में होते हैं, या हरित लवकों में होते हैं। तो इसका सही उत्तर है गुणसूत्रों में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, गुणसूत्रों में होता है। जीन क्या है? आरएनए का एक भाग है, डीएनए का एक भाग है, क्रोमोसोम का एक भाग है, या यकृत का एक भाग है? इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है डीएनए का एक भाग है। जीन डीएनए का एक भाग है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक हैं, जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? हेल्डन जोहानसन या गाल्टन या मेंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जोहानसन ने जीन को वर्तमान नाम दिया था। वर्तमान में जो वैज्ञानिक हैं वो जोहानसन है, जो जीन का नाम दिया था। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिकी पदार्थ क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए। तो इसका सही आंसर है डीएनए। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिकी पदार्थ डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ल्यूवेनहॉक ने, डाल्टन ने, वाटसन या क्रिक ने, या साल्क ने। तो इसका सही आंसर है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने दिया था, वाटसन व क्रिक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। माता पिता के गुण उसकी संतानों के किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? रक्त के द्वारा, गुणसूत्रों के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गुणसूत्रों के द्वारा माता पिता के जो गुण हैं वह संतानों में स्थानांतरित होते हैं या ट्रांसफॉर्म होते हैं। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान की नहीं होती? किसके कारण नहीं होता? जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं कि माता पिता की सभी संतानें अलग अलग प्रकार की होती हैं या अलग अलग व्यवहार की होती हैं। तो वो किसके कारण होते हैं? आनुवांशिकी भिन्नता के कारण होती है, वातावरण की भिन्नता के कारण, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आनुवांशिकी भिन्नता व वातावरण की भिन्नता के कारण होती है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23, 24, 25, 26। तो इसका सही आंसर है मनुष्यों में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मतलब मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितने जोड़े, द्विगुणित का मतलब होता है कितने जोड़े, तो इसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़े होते हैं और सिंगल पूछे तो 46 होते हैं। ये दोस्तों देखिए आगे आ गया है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है, 45, 46, 58 और अनिश्चित, या हम पता नहीं कर सकते। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, टोटल करें तो कुल बताएं, कुल अगर पूछे तो 46, अगर जोड़ों में पूछे तो 23 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लड़का पैदा होगा जब बच्चे को XX YY गुणसूत्र हों, या XY गुणसूत्र हों, या XX गुणसूत्र हों, या बच्चे में XY गुणसूत्र हों, या बच्चे में YY गुणसूत्र हों। तो इसमें लड़का कब पैदा होता है, जब बच्चे में XY गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। उत्तरदायी क्रोमोसोम क्या होता है, तो पिता का, माता का, या माता व पिता दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए पिता का गुणसूत्रों या क्रोमोसोम का आवश्यक होता है, या बच्चे लड़का या लड़की होगी तो यह किस पर निर्भर करता है, तो पिता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कौन एक लिंग संलग्न रोग है, तो कुष्ठ, ल्यूकीमिया, वर्णधानता या क्षय रोग। एक लिंग संलग्न रोग कौन सा है, तो वर्णाधनता, ब्लाइंडनेस कह देते हैं जिसे, वर्णाधनता होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वर्णाधनता वाले व्यक्ति को रंग दिखाई नहीं देगा। कौन सा रंग है जो वर्णाधनता वाले व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, नीला, बैंगनी, हरा या पीला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हरा। ऑप्शन नंबर सी, हरा रंग है, वर्णाधनता वाले व्यक्ति को हरा रंग दिखाई नहीं देगा। एक वर्णार्ध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णाधांत के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, या पुत्रियों के पुत्रों में, या पुत्रों के पुत्रों में, या पुत्रियों में। तो इसका सही आंसर होगा पुत्रियों के पुत्रों में। यदि एक पुरुष वर्णाधांत रोग से ग्रसित है और उसका विवाह एक सामान्य महिला से हो जाता है, तो अगर उसकी पुत्रियां होती हैं, पुत्रियों के पुत्रों में यह दोष आगे मिलेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर पुरुष में एक वर्णाधांत रोग है तो वह उसके नाती नातिनों में होगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन ने, लेमार्क ने, डार्विन ने या आइंस्टीन ने? तो इसका सही आंसर होगा लेमार्क। जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया था? लेमार्क, मेंडल, डार्विन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है डार्विन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समजात अंग होते हैं रचना के समान,
रचना और कार्य दोनों के समान, या रचना में असमान या कार्य में समान। तो इसका सही आंसर है रचना में असमान, रचना में असमान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जीवन की उत्पत्ति हुई है पहाड़ों पर, वायु में, जल में या भूमि पर। तो इसका सही आंसर होगा जल में। जीवन की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? तो जल से हुई है जीवन की उत्पत्ति। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? हिरण, गाय, बाघ या बंदर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बंदर। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हक्सले ने, डी ब्रिज ने, लेमार्क ने या डार्विन ने। तो इसका सही आंसर है डी ब्रिज ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ में, एनिलिडा में या पोरीफेरा में या इनमें से कोई नहीं। किस में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ में। मलेरिया परजीवी व अमीबा को प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चप्पल की आकृति का जंतु है कौन सा है? पैरामीशियम, जियाड्रिया, ट्रिपेनोसोमा या अमीबा। तो इसका चप्पल के आकार का जंतु कौन सा है? तो पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अमीबा का प्रचलन अंग है सीलिया, टेंटेकिल्स, कूटपाद या फ्लैजिला। तो इसका सही आंसर है अमीबा का प्रजनन अंग है कूटपाद। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। काला अचार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है ट्रिपेनोसोमा, टाइकोसोमा, ट्राइकोनोनास या एंट अमीबा या लिशमेनिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, लिशमेनिया। निद्रा रोग पैदा करता है। निद्रा रोग कौन पैदा करता है? ट्राइकोमोनास या ट्रिपेनोसोमा, लिशमेनिया या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रिपेनोसोमा इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? 1, 2, 3 या 4। तो कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं। 3 जोड़ी टांगे होती हैं मतलब 6, कुल 6 टांगे होती हैं। 6 टांगे होती हैं। कीटों में कुल 6 टांगे होती हैं और जोड़ी पूछे तो 3 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? तो मच्छर में लाल खून का उभर आना किस कारण से होता है? तो पौधे, केंचुआ, स्तनधारी या तिलचट्टे। किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है स्तनधारी। लाल खून होता है मादा का, जिसे मादा कहते हैं। मादा मच्छर होती है, मादा मच्छर। लाल रक्त होता है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? इमेंगो, मैंगोट, प्यूपा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है
मैंगोट। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, मैंगोट। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष कहाँ होता है? उसके पैरों में, डंक में, या मुंह में, या हाथ में? तो इसका सही आंसर है डंक में। बिच्छू का जो विष होता है यानी कि जहर होता है वह किस में होता है? डंक में होता है। निद्रा रोग फैलाती है कौन सी? सीसी मक्खी, जूं, खटमल या सैंड फ्लाई? तो इसका सही, निद्रा रोग फैलाती है सैंड फ्लाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑक्टोपस है एक संधिपाद, मृदु कवची, हेमी कॉर्डा या शूलचर्मी? इसका सही आंसर है मृदु कवची। मृदु कवची ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ऑक्टोपस का एक उदाहरण है। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, ऑर्थोपोडा या मत्स्य? तो इसका सही आंसर है एकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी है? मानव के लिए कौन सा है जो उपयोगी है? मधुमक्खी, रेशम कीट या फीताकर्मी या केंचुआ? तो इसमें सही है फीताकर्मी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। फीताकर्मी को कहते हैं टेप वर्म, टेप वर्म भी कहते हैं। फीताकर्मी को टेप वर्म भी कहते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं कैस्टोडा, CESTODA, कैस्टोडा। निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीताकर्मी मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सॉरी दोस्तों, इसका उपयोगी नहीं है, इसमें उपयोगी नहीं पूछा था तो फीताकर्मी होगा। कौन सा उपयोगी नहीं है? तो फीताकर्मी टेप वर्म है जिसे इंग्लिश में कैस्टोडा भी कहते हैं, कैस्टोडा भी कहते हैं, CESTODA कहते हैं। तो इसके में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो बकरी, सुअर, गाय या भेड़? तो इसका सही आंसर है सुअर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। सुअर के मांस, अधपके मांस को खाने से ये फीताकृमि रोग होता है, फीताकृमि हो जाता है। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? 1, 2, बहुत या कोई नेत्र नहीं? तो इसका सही आंसर है केंचुए में कोई भी आंखें नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? हाइड्रा, ओलिविया, ओरिलिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ओरिलिया। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, ओरिलिया। आज का लास्ट क्वेश्चन, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल। मेंढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, टेडपोल मेंढक का लार्वा कहलाता है। दोस्तों, आज हमने 50 क्वेश्चन पूरे किए। हम आज से लगातार 50 क्वेश्चनों की सीरीज रेगुलर कर रहे हैं। कुछ दिनों से हम 50 क्वेश्चनों की रेगुलर क्लास नहीं लगा रहे थे। आज से हम रेगुलर क्लास लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि यह सेशन आपको कैसा लगा। और
ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, कम से कम 10 दोस्तों को शेयर करें ताकि वह हमारे चैनल से जुड़ सकें और उनको एक अच्छा सेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।